हमारे एडीएम साहब, हमारे जिला प्रशासन के सारे पदाधिकारीगण और दूर दूर से आए हुए इस जिले के भविष्य, इस राज्य के भविष्य और इस देश के भविष्य, हमारे सभी नौनिहाल बच्चे जिनकी आंखों में हम वो सपने देख सकते हैं जिसके कारण आने वाले जब 100वां इस जिले का स्थापना दिवस मन रहा होगा तो पूरा कमान उनके हाथों में होगा। उनके कितने बड़े सपने हैं जो पूरा भरा हमारा जिला जाएगा। यहाँ पर उपस्थित हमारे सारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, सारे बुद्धिजीवीगण, माताओं एवं बहनों, आज हम लोगों के लिए काफी हर्ष की बात है और जैसा मुझे बताया गया है कि ये पहली बार है जब हम लोग इस जिले के स्थापना दिवस को मना रहे हैं। 50वां स्थापना दिवस सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक प्रोग्राम हो गया और दिन भर बहुत सारे प्रोग्राम चले हैं, तो एक प्रोग्राम के रूप में नहीं है, ये एक संकल्प दिवस के रूप में है। हमें पीछे मुड़ के ये देखना है कि हमने क्या अचीव किया है और हमें ये देखना है कि आगे हमें कहाँ पहुँचना है। पूरा विश्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे किसी भी फील्ड की आप बात कर लें, बहुत तेजी से गुजर रहा है। आप सोचें कि जब 1972 में हमारा ये जिला बना होगा, उस समय अगर किसी बच्चे को, कोई बच्चा अपने हॉस्टल में रह रहा है, मान लीजिए पढ़ाई कर रहा है, और उसको अपने माता पिता से बात करनी हो तो वो एक पत्र के माध्यम से लिखा करता था। हम लोगों ने भी लिखा है, 1972 की बात है जब हम जन्म भी नहीं लिए थे, तो उस समय लिखते थे पूज्यवर पिता की सादर चरण स्पर्श, और फिर पूरी अपनी बात लिखते थे। वो जाता था और मुझे लगता है कि 10 दिन 15 दिन में घर तक पहुंचता था। फास्ट फॉरवर्ड टू 50 ईयर्स, आज जो भी इस विश्व में, इस प्लैनेट अर्थ पे कहीं पे है, किसी कोने में है बच्चा, अगर वो अपने माता पिता को याद करना चाहता है तो 1 मिनट में फोन लगाता है, व्हाट्सअप करता है और तुरंत बात हो जाती है। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा टेक्नोलॉजी का ग्रोथ हुआ है, कितनी नई नई चीजें आई हैं। हमको ये देखना है कि जब पूरा विश्व बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारा जिला कहीं पीछे ना छूटे, किसी भी फील्ड में हमारा जिला पीछे ना छूटे, बल्कि टेक्नोलॉजी को, नए नए इनोवेशंस को एडॉप्ट करने वाला सबसे पहला जिला अगर कोई हो तो हम लोग बने। क्योंकि हमको ये नहीं भूलना है कि ब्रांड वेस्ट चंपारण तो पहले से ही बना हुआ है। अब बापू की ये धरती है, आप जहां भी बात करें चंपारण, आप विश्व में कहीं भी जाके बोले तो हर व्यक्ति जानता है। उस अस्मिता को, उस इज्जत को और उस इतिहास को हमको मेंटेन करना है। इसका आज संकल्प लेने की आवश्यकता है सभी लोगों को समन्वित तरीके से। मेरा एक और अनुरोध सभी लोगों से होगा, मैं लगातार इस बात को कहता हूं, हम सभी लोगों को जहां पहुंचना है हम सब पहुंच चुके हैं। जो आने वाली पीढ़ी है, जो युवा है, जो आगे जो 50 साल 60 साल 70 साल है, उसके जो निर्माण करता है, उसके जो हीरोज हैं, वो हम सभी लोगों के सामने ये नौनिहाल बच्चे बैठे हैं। हम सभी लोगों के पास बहुत काम है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, अलग अलग फील्ड से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। सबको मिलजुल कर यह संकल्प लेना चाहिए कि ये जो आने वाली पीढ़ी है, इसको एक बेहतर से बेहतरीन फ्यूचर हम कैसे दें। अगर वो हम कर पाए तो हम समझेंगे कि हमने अपने जिले को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। मुझसे कभी कभी कोई पूछता है कि आपको जिले का भविष्य या किसी देश का भविष्य कैसे आप जान सकते हैं। वहां के जो बच्चे हैं, वहां के जो युवा हैं, उनकी आंखों में जितने बड़े सपने होंगे, उनकी जिंदगी में जितना बड़ा लक्ष्य वो सेट कर पाएंगे, उतना ही बड़ा सपना और उतना ही बड़ा अचीवमेंट आपका जिला, आपका राज्य और आपका देश करेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है समझने का। बट गाहे बधाए हम अपने बच्चों का कभी कभी जो आत्मविश्वास है उसको तोड़ते हैं, हमको पता ही नहीं चलता। कभी वो बड़े सपने लेके आता है तो उसको कहता है तुमसे नहीं हो पाएगा। किसी को ये मत कहिए, सबको सकारात्मक भाव से ये कहिए कि तुम अगर सोच रहे हो तो तुम ये कर सकते हो। और ये समझिए कि हमें अपने बच्चों को वो सपने दिखाने हैं जो सपने देखने की हिम्मत हम लोग नहीं कर पाए, उससे बड़ा सपना उनको दिखाना है, तभी जो है एक बड़ी छलांग हम लोग लगा पाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहूंगा लास्ट में, एक स्टोरी के माध्यम से, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं।
तो एक बार केरल में हम लोग IS अकेडमी की तरफ से गए थे, तो हम लोगों ने देखा वहां पे बहुत सारे हाथी थे। बच्चे समझ पा रहे हैं क्या थे वहां पे? वेरी गुड। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हाथी हैं और बड़े छोटे छोटे खूंटे से उसके एक पैर को चेन से बांधा हुआ था। तो ये बड़ी आश्चर्य लग रही थी, भाई ये क्या बात है कि इतना बड़ा हाथी जो कि बड़ा वृक्ष को भी उखाड़ सकता है, वो एक छोटे से खूंटे से बंधा हुआ है चेन से और आराम से पड़ा हुआ है, वो हिल ही नहीं पा रहा वहां से। तो हम लोग महावत के पास गए और महावत से पूछा कि ये हाथी जो है ये तो बहुत ताकतवर है आपका, तो ये खूंटे को तोड़ के निकल क्यों नहीं जाता? तो वो महावत मुस्कुराते हुए बोला, इसमें एक ट्रिक है। जब ये हाथी बहुत छोटा था, 1 दिन 2 दिन का था, तो हम लोगों ने खूंटे से उसके एक पैर को बांध दिया और उसके बाद उसने खूब हाथ पांव मारा, अपना सारा जोर लगाया। उसके पास तब उतनी शक्ति नहीं थी, तो वो उसे तोड़ नहीं पाया। फिर दूसरा दिन तीसरा दिन उसने प्रयास किया, बचपन में नहीं तोड़ पाया। उसके बाद आज जब वो इतना ताकतवर हो चुका है, आज जब वो शक्तिशाली हो चुका है, लेकिन सिर्फ मानसिक रूप से वो समझ रहा है कि मैं इस खूंटे को नहीं तोड़ सकता हूँ, वो तो ऐसे ऐसे 50 खूंटों को एक साथ तोड़ सकता है। मैं एक चीज सिर्फ आप लोगों को कहना चाहता हूँ, अगर कोई कहता है कि हम पिछड़े हैं, अगर हमारे परिवार की भी बात करूं, अपने समाज की भी बात करूं, हो सकता है कि हम थोड़ा इस भागदौड़ में थोड़े पीछे रह गए, लेकिन आज वो समय है कि अपने ताकत को पहचाने, उस अपने को इंफीरियरिटी में नहीं रखें और जैसे वो हाथी भूल गए अपनी ताकत को, वैसा ना करें, बल्कि एक जबरदस्त ताकत के साथ, एक जबरदस्त हौसले के साथ हम उस जो जंजीर हमारे बंधे पड़े हैं, पिछड़ेपन का, हमारे आत्महीनता का, उसको तोड़ फेंकें और इस जिले को जैसे चंपारण एक ब्रांड चंपारण के रूप में आज से इतने वर्षों पूर्व स्थापित